हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दिन है फ्राइडे का और जो टाइम हो रहा है आई थिंक 1 बज चुका है और घर का सारा काम ख़त्म हो गया है और सारा कुछ क्लीनिंग वगैरह डस्टिंग सब कुछ इनफ, खाना पीना सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी। तो आप लोग सोचोगे रोज़ तो मतलब किचन में या झाड़ू लगाते हुए या कुछ ना कुछ हम करते हुए ही मिलते हैं, तो आज कहाँ चल दी है इतना बन ठन के। तो कुछ नहीं, पहली बात तो चाहे कोई भी हो, हाउसवाइफ हो, अनमैरिड गर्ल हो, घर में रहती हो, जॉब पे जाती हो, सभी को अपना एक ये टाइम देना चाहिए, रेडी होना चाहिए। देखिए हाउसवाइफ का ये होता है कि वो ज़्यादा रेडी बहुत सी होती हैं और वो बहुत अच्छी बात है, पर हम लोगों का ये होता है ना, बच्चे होते हैं सब होते हैं तो हम है ना इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। बट ऐसा आज का कोई भी मोटिव नहीं है। एक्चुअली मैंने शायद आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, हमारे ही फ्लोर पे है ना एक ने एक हम मतलब हमारे सामने वाले हैं, उन्होंने अपना न्यू हाउस लिया है, मतलब तो इसी वजह से उन्होंने रखी है पूजा, तो मुझे उसमें जाना है। तो इसीलिए मैं फटाफट से रेडी हो रही थी और जब तक मैं रेडी वगैरह हुई बच्चे आ चुके थे और उनको समझा के, क्योंकि पूजा में बच्चे बैठेंगे ही नहीं, वो उलमलक करते हैं, तो फिर मैंने कहा था कि बाद में ही आना बेटा। और यहाँ मैं देखिए आ चुकी हूँ, यहाँ पे पूजा हो रही है और ये हैं वो भाभी जिन्होंने अपना हाउस लिया है। और सच में ये जो खुशी होती है ना, ये जो फीलिंग होती है ना, मतलब सच कहूँ तो मैं खुद महसूस करना चाहती हूँ, बट मुझे पता है जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तभी मुझे इतना अच्छा लगता है और ऐसा सोचती हूँ यार ये सपना कब पूरा होगा, ये सपना कब पूरा होगा। तो इनका सपना पूरा हुआ, भगवान इनको और ज़्यादा तरक्की दे, इनकी और जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हों। तो नहीं नहीं जाऊंगी तानू, मत करो मत करो जिद। किस चीज़ के पैसे? अभी तो परसों ही तो लेके आए अपने पापा के साथ जाके। वो ब्लू था तो मुझे नहीं पता, पापा के साथ ही लेके आना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो अभी जो टाइम है वो हो रहा है 6 बजने का। 6 बज गए होंगे ना तनिए? 6 o'clock हो रहा होगा ना बेटा? हाँ आई थिंक 6 o'clock हो रहा है। अभी चल ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ। और अभी हम पूजा में से आ चुके हैं और चलिए अब अपने करते हैं शाम का टाइम, शाम के इवनिंग रूटीन स्टार्ट। तनी आप जूते से घूम रहे हैं पूरे घर में, ठीक है? तो अभी है ना मेरा मन कर रहा है चेंज करने का और सब्ज़ी लेने जाना था, सोचूं चेंज करके जाऊं, क्योंकि है ना बारिश हुई आज, बहुत तेज़ से बारिश हुई है, उस वजह से हो रहा है बहुत ज़्यादा चिक 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 सा। हाँ जी, नहीं मैं नहीं दे रही। ये स्केल किसका है बेटा? मेरा। तो वो उठाओ, स्केल पड़ा है, फिर मांगेंगे, स्केल नहीं है मेरे पास। अभी पीने का मन कर रहा है पहले चाय, तो मैं बनाती हूँ पहले चाय, फिर जाऊँगी। करेक्ट 6 बज चुके हैं, तो अभी देखती हूँ सब्जी यहीं से लेती हूँ या मार्केट जाती हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? ठीक है, जल्दी आना है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको अभी चाय पानी बनाने के बाद। तो अभी पहले सबसे पहले पीऊँगी चाय, क्योंकि थक गई हूँ। वहाँ पूजा में भी कम से कम 1 डेढ़ घंटा बैठना हुआ, फिर उधर खाना पीना भी था, फिर बच्चों के साथ में इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं आ गई थी आई थिंक 5 बज गए थे। जैसे थोड़ा सा देर बैठी रही, कुछ अपना वीडियोस का वगैरह का देखती रही। और अब बनाएंगे सबसे पहले चाय और फिर देखते हैं क्या बनेगा खाने में क्या नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। बच्चे भी खूब अच्छे से खाना खा के आए थे उधर से। सो फिर देखते हैं, अगर बच्चे कहेंगे तो फिर बनाना पड़ेगा, नहीं तो इनके लिए तो बनाना ही पड़ेगा। और ये आजकल जल्दी आ जाते हैं। सच में कहूँ तो शाम को ऐसा लगता है जैसे शाम मेरी है ही नहीं, शाम मेरी रात हो गई है। क्योंकि जब मैं शाम में आराम से चाय पानी पीने चाहती हूँ, जब तक मेरा खाना बन जाना चाहिए, अब ऐसा हो गया है क्योंकि मैं अब ये 7 बजे तक घर में आ जाते हैं। तो आज भी है ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब शायद ना आए, पर आज भी वो जल्दी आ गए थे। बट आज मुझे ये था कि सब्जी रखी हुई है सुबह की और मैं रोटियां ही बनाऊंगी, तो अगर वही सब खा लेंगे जिसको भी खाना होगा। तो अदरक यहाँ पे ढूंढ रही थी। आज हमारे घर में, मेरे घर में सारी सब्जियां फिनिश हो रखी हैं और बिना अदरक की तो सच में कहूँ ना चाय ऐसी लगती है जहर मुझे। तो इसी वजह से बस अदरक कूट के मैंने फटाक से डाल दी है। पानी वगैरह पियेंगे। साड़ी इसलिए नहीं उतारी क्योंकि मैंने कहा चलो आज का जो व्लॉग है विद साड़ी होगा, कि साड़ी के साथ मैं अपने घर के सारे काम कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे काम करती हूँ। वैसे इतना भी मुश्किल नहीं होता है, तो सब कुछ आसानी तरीके से हो जाता है, क्योंकि मैं अपने ससुराल में साड़ी ही पहनती हूँ। इवन यहाँ मैंने कमर में तो डाल रखा है, वहाँ तो हम सर पे भी रखते हैं, घूंघट भी करते हैं, तो सब हो जाता है। बट वही है ना, जैसी जैसी हम फैसिलिटीज़ में रहने लग जाते हैं, हमें वैसी ही आदत पड़ जाती है। कुछ कपड़े थे जो
कल सूखे नहीं थे तो उनको यहाँ मैंने डाल दिए थे, अब सूख चुके हैं। इनको उठा उठा के अपनी जगह पे जचा दूँगी और यहाँ पे मतलब जो भी कपड़े हैं, जो भी सब कुछ है वो अपना सेट कर दूँगी। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा कि आपका क्या सावन का जो कोथली, हमारे में सिंदारा कहते हैं, आई थिंक यूपी साइड सब सिंदारा ही कहते हैं, दिल्ली में भी सिंदारा कहते हैं, तो कोथली कहते हैं, कई जगह पे सिंदारा कहते हैं। तो वो आया नहीं आपके मतलब घर से? आपका मतलब ये तो पहला त्योहार था, आपके घर से कोई भी नहीं आया, कोई नहीं मिलने आया, मतलब कुछ नहीं भेजा। तो मैं आप लोगों को चलिए आज बताती हूँ। एक्चुअली देखिए मम्मी, मेरी जो मम्मी हैं वो दिल्ली में रहती हैं, ठीक है। तो और ऐसा, और जो मेरे ससुराल हैं वैसे वो राजस्थान से है, बट क्या होता है कि मम्मी जो मेरी सासू माँ हैं वो भी दिल्ली में ही रहती हैं। तो वहाँ पे ही मैं अपने, जो मेरा भाई है ना, तो वो तो मुझे बोलता है कि मैं यहाँ पे कुरियर कर देता हूँ, बट अगर मेरा जो घर है ना वो मेरा देखिए दिल्ली में ही है, मेरा जो मेन ससुराल है। देखिए यहाँ तो हम एक तरह से सराय की तरह रहते हैं ना, आज यहाँ नौकरी है, कल कहाँ नौकरी होगी, वहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे, एक परमानेंट एड्रेस तो है नहीं। और मैं नहीं मानती, सच कह रही हूँ, मैं जहाँ भी रहती हूँ ना, मैं घर ज़रूर मानती हूँ पर मैं उसको अपना परमानेंट एड्रेस नहीं मानती, मतलब मैं ये नहीं सोचती। और ना ही मैं, कई बार मेरे मम्मी ने बोला है कि बेटा तेरे तो मुंह में भी नहीं कुछ लगता, जाता भी नहीं, क्या हम भेजते हैं और तू कुछ खाती पीती भी नहीं है, सो हम वहीं भेज देते या फिर पैसे भेज देते। मैंने कहा नहीं मम्मी, जो भेजना है आपको दिल्ली में ही भेजें, क्योंकि मेरा जो घर है वो है, तो जो भी चीज़ आपके घर से आएगी वो मेरे ससुराल में ही आनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं नहीं खा पाती या मैं नहीं देख पाती, तो कोई भी खाने पीने की चीज़ से कोई वो नहीं पड़ता यार। तो मैंने कहा घर वाले ही खा रहे हैं ना, मेरे सास ससुर हैं वो सब खा रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरी जो कोथली होती है या सिंदारा होता है वो मेरे दिल्ली में ही आता है, मेरे सास ससुर के पास आता है और उन्होंने भेज दिया है। और जैसे ही आता है ना वो मुझे कॉल करके बता भी देते कि वहाँ से पूजा घर से आए थे, भाई आया था, ये लेके आया, वो लेके आया, ये देके आया। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, जो जो मेरे नसीब में बना मम्मी ने भेज दिया, ठीक है। कपड़े लत्ते मम्मी उठा के रख देती है और मैं जब जाती हूँ जब भी तो वो मैं देख लेती हूँ और ले आती हूँ। बट ये है कि है ना, खाने पीने की चीज़ से मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को है ना ऐसा बड़ा नहीं बनाती, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, मैंने खाया उन्होंने खाया, एक ही बात होती है। तो सिंदारा मेरा आता है और ऐसा नहीं है, देखिए बहुत छोटी सी फैमिली है मेरी पीहर की भी, तो और अकेला मेरा भाई है करने वाला, तो जो वो अपने मन से, जो अपनी श्रद्धा से या जो मेरी माँ अपने मन से भेज देती है वो हमें स्वीकार होता है। तो आज आई थिंक आप लोगों के ये क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सारा घर मैंने सेट कर दिया है और मैं जैसे ही 7 बजे ये आ गए थे, चाय पानी मैं जैसे ही चाय बनाई ना उसी में ही मैंने चाय बढ़ा दी थी, क्योंकि ये आ चुके थे। फिर हमने चाय पिया और चाय पी के हम निकल गए थे सब्जी लेने, क्योंकि खाना मुझे ज़्यादा बनाना नहीं था, तो टाइम था। तो ये कहते चल सब्जी ले आते हैं साथ में जाके, तो हम दोनों जाके सब्जी ले आए। फिर आने के बाद बस मैंने रोटियां बना दी थी, 2-3 रोटी ही बनी थी, क्योंकि जो रात के चावल रखे थे उसको महक ने फ्राइड राइस बना दिए थे, कह रही थी कि नहीं मुझे वही खाने हैं, तो उसने वो कर लिए थे। तो ये मेरा काम ख़त्म हो गया है, किचन को भी मैंने समेट दिया, बर्तन वगैरह सब कर दिए हैं। अभी जो टाइम है 11 बज चुके हैं, क्योंकि मैं भी तो टाइम वेस्ट करती हूँ, मैं भी बैठी रही, फिर ऊपर भी हम वॉक वगैरह भी कराए खा पी के। तो उसके बाद है ना 11 बज चुके हैं और अब मैं आ गई हूँ अपनी सब्जियों को सेट करने, जो जो भी लेकर आए हैं। तो अब की बार है ना, सच कहूँ सब्जी कम आई है, खीरे टमाटर ज़्यादा आए हैं। ये कह रहे हैं नहीं खीरे खाने, तो 2-2.5 किलो खीरे ले आए, भुट्टा ले आए और टमाटर ले आए, शिमला मिर्च, ज़्यादा सब्जियाँ तो दिख ही नहीं रही है, तोरी वगैरह ले आए। तो चलिए इन जो भी आए हैं इन सबको मुझे अभी धोना है और जो सी चीज़ें सेट करने की हैं वो सब सेट कर दिया है। प्याज़ों को, आलूओं को सब कुछ रख दिया है। आलू मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेके आती हूँ, मुझे इंदौर के आलू सच कहूँ पसंद ही नहीं आते हैं, बिल्कुल भी टेस्टलेस लगते हैं मुझे इंदौर के आलू। और यहाँ पे धनिया और हरी मिर्च है, इनको मैं साफ़ करके रखूँगी। हरी मिर्च की अगर हम डंडियों को तोड़ के रखते हैं तो हरी मिर्च की जो चलने की जो लाइफ होती है काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो आज मैं धोने से पहले ही डंडियों को तोड़ रही हूँ कि मेरे काम ख़त्म होंगे, है ना। तो इसीलिए मैं तोड़ के ना उसको धो लूँगी और धो के फिर इसको रख दूँगी। धनिए को भी मैं छाँट के रख लूँगी। धनिए को मैंने ये देखा है, कई बार मैं धो के रखती हूँ, कई बार मैं ऐसे ही छाँट के पन्नी में रख लेती हूँ, क्योंकि है ना कई बार क्या होता है फिर उसको ना उसकी जो रखने का तरीका बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको तोड़ के मिट्टी वाला पोर्शन हटा देती हूँ और एक पन्नी में रख लेती हूँ, और जब भी मुझे यूज़ करना होता है धो के मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो जैसा मुझे अच्छा लगता है धनिए के हिसाब से मैं वैसा काम करती हूँ।
तो अभी मैं सारी जो भी सब्जियां धुलने वाली हैं वो सब इसमें डाल दूंगी और एक साथ सारी सब्जी धुल जाएगी, काम आसान हो जाएगा। और जो टमाटर हैं मैंने खीरे तोरी सब एक बार में ही डाल दिए हैं और ऐसे ना आसान हो जाता है। मैं अपना सिंक है ना अच्छे से साबुन से बर्तन धोने के बाद मांज देती हूँ और फिर उसके बाद सारी सब्जियाँ इसमें डाल दो और पानी चलते हुए में अच्छी सब्जी धुल जाती है। तो फटाफट से इन सबको धोएंगे और धोने के बाद में जो सब अभी मैं नहीं रखूँगी, मैं रखूँगी कल फ्रिज में, क्योंकि मुझे फ्रिज को भी थोड़ा बहुत क्लीन करना है। तो आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आए। आज कोई रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, सो उसके लिए सॉरी। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई हूँ। एक कमेंट आया था कि आपकी वीडियो मतलब है ना, आप वीडियो अपनी कैसे एडिट करते हैं। तो मैं अपनी वीडियो काइनमास्टर में एडिट करती हूँ। सबसे इजी एंड सबसे सरल जो तरीका है ना काइनमास्टर का ही है और वो ही उसी के द्वारा ही ये एडिट करना बहुत इजी हो जाता है। और जो भी वीडियोस होती है मैं और कोई ऐप यूज़ नहीं करती हूँ एडिटिंग के लिए। और रही वाटरमार्क की, वाटरमार्क के लिए आपको या तो पे कर सकते हैं या फिर है ना आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी, वो आपको बताएंगे कि कैसे मतलब आप वाटरमार्क हटा सकते हैं। और यहाँ पे सारे काम फिनिश होने के बाद हस्बैंड ने कहा कि मुझे दूध पीना है, तो आज चलो मैं ये वाली तो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ। हल्दी वाले दूध मैंने इसमें बिल्कुल से आधे से भी गिलास से मतलब 2 घूंट पानी डाला है, उसमें डाल दी है अदरक जब पानी गर्म हो गया था, और उसमें डाली है हल्दी। ठीक है, तो इनको मैंने डाला है और इसको अच्छे से है ना, इसको एक उबाल लगवाएंगे। चीनी भी डाल दी है जितना मुझे दूध में डालनी है, इसे एक उबाल लगवाएंगे। और जैसे ही इसमें उबाला जाएगा ना उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे दूध। ठीक है, और फिर दूध को अच्छे से पकाएंगे। जब अच्छे से पक जाएगा ना और फिर इसको छान के हम बच्चों को दे देंगे। और ये जुकाम में, कफ में और वैसे भी बहुत अच्छा होता है। और मैंने अपने लिए बनाया है बिल्कुल चिल्ड, मतलब ले लिया था दूध को अलग ही निकाल लिया था और उसके अंदर है ना बॉर्नवीटा डाल दिया, चीनी डाल दी, क्योंकि मेरा गर्म पीने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। तो यहाँ इनका दूध हो चुका है, मैं इनको दूध दे दूँगी। और थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है दूध, तो एक कटोरी में करके, और ये गर्म हो गया था बहुत ज़्यादा। तो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर। आते रहिएगा, देखते रहिए, शेयर